एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनका अगला कदम यानी कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा, और गाइडेंस भी हम यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे। साथ में पर्सनल मैसेजेस भी देखने की पूरी कोशिश करेंगे आपके पर्सन की। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ये आप अपने लवर, क्रश, हस्बैंड, वाइफ किसी के लिए भी देख सकते हैं। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पर है पाइल 1, ये है पाइल 2। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUWSZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, देख लीजिए, ये है ग्रुप 1 पाइल 1, ये है ग्रुप 2 पाइल 2। कहाँ पर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर है और उसी ग्रुप को आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं उन व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे इन्फॉर्म करते हैं जब भी कोई टैरो रीडर इस प्लेटफॉर्म में मेरी कॉपी करने की कोशिश करता है। ओके, एंड यहाँ पर अभी इस प्लेटफॉर्म में 2 से 4 ऐसे टैरो रीडर्स हैं जो पूरी तरीके से मेरा कॉपी करते हैं। ओके, मेरी रीडिंग स्टाइल, मेरे स्प्रेड्स करने का तरीका, मेरा कंटेंट, मेरा सेटअप, मेरे रिंग्स पहनने का तरीका भी वो कॉपी करते हैं। ये भी नहीं छोड़ते वो लोग। ओके, और एक टैरो रीडर ने तो कैंडल वैक्स रीडिंग किया और जो जो सेंटेंस मैंने कही पूरी तरीके से सेम टू सेम सेंटेंस उन्होंने भी छाप दिया। ओके, मैंने पूरा देखा उस चीज़ को और मैंने नोटिस किया कि वो सेम टू सेम चीज़ें बोल रही जैसा मैं बोलती हूँ। तो पूरा उन्होंने कैंडल वैक्स रीडिंग को कॉपी कर दिया अपने और वीडियो अपलोड कर दिया। सो देखिए, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मेरा कॉपी करें, बिकॉज मुझे पता है जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा अपने गुरु की कॉपी करते हैं, गुरु से ही सीखते हैं। और मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उन लोगों को गट्स कैसे मिलता है किसी का कॉपी करने का, और अगर मिलता भी है तो वो खुद को एक स्पिरिचुअल गुरु किस तरीके से बताते हैं। ओके, उनकी लाइफ में खुद की कुछ भी ओरिजिनलिटी नहीं है, फिर भी वो लोगों को गाइड करने आए हैं यहाँ पर, और गाइड कर भी रहे हैं तो लोगों की कॉपी कर करके, ठीक है, दूसरों की कॉपी करके खुद के व्यूज़ ला रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे बहुत बार मैसेज आते हैं व्यूअर्स की तरफ से, सब्सक्राइबर्स की तरफ से। वो लोग बोलते हैं मैम आप कुछ बोलिए, आपका कॉपी किया जा रहा है, आपका चीटिंग किया जा रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी, हेट्रेड नहीं फैलानी है, ठीक है। अगर ऐसे कॉपी करके उनका घर चल रहा है तो ठीक है, घर चलने देते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही कंटिन्यू हुआ, ऐसे ही कॉपी किया गया तो आई विल सी। सो मुझे आप लोगों को यही मैसेज देना था। देखिए, मैंने इस बारे में पहले भी आपसे बात की है, अभी भी मैं कर रही हूँ कि हो सकता है आप लोग अलग अलग जगह भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, ज़रूर से ज़रूर देखिए, लेकिन देखिए कि कौन सा टैरो रीडर जेन्युइन है, कौन सही तरीके से प्रेडिक्शंस या गाइडेंस दे रहा है और कौन फेक तरीके से लोगों की कॉपी कर करके कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है कहीं ना कहीं फेक लोग, कॉपी कैट्स हैं जिनको खुद को कुछ नहीं आता, जिनका खुद का कुछ भी टैलेंट नहीं है, ठीक है, लोगों का कॉपी कर करके अपना घर चला रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, और गाइडेंस कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, रेमेडीज़ मिले, कुछ भी मिले तो सोच समझ के ही उस चीज़ को कीजिएगा। देखिएगा कि वो इंसान सही में उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, सही में उसको कुछ करने आता भी है या नहीं, या फिर ऐसे ही लोगों का सुन सुन के, लोगों का कॉपी कर करके वो अपना जो है अपने आप को गुरु बता रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को यही मैसेज देना था, बिकॉज आप लोग हैं यहाँ पर, आप हो सकता है सब पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें। ओके, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स को भी पता है, ठीक है, कि कौन कॉपी कर रहा है कौन नहीं। तो मुझे आप लोगों को यही मैसेज देना था गाइस, ठीक है। और बाकी आगे अगर कॉपी होता है, कंटिन्यू होता है, मेरे चीज़ों को अगर कॉपी किया जाता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ को देखूंगी। ओके, सो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, उसके बाद ही किसी रीडर के तरफ से जो है गाइडेंस लीजिए या रीडिंग देखिए या इस चीज़ को लाइफ में अप्लाई कीजिए। ओके, ऐसे बहुत है जो झूठ मूठ का, जिनको कुछ नहीं आता फिर भी वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा मुझे हंसी आया, सबसे ज़्यादा तो मुझे हंसी आया इस बात का कि वो लोग मतलब जो चीज़ें हैं ना, लाइक रिंग्स पहनना हो, बोलने का तरीका हो, स्प्रेड्स करना हो, सारा का सारा चीज़ कॉपी कर रहे हैं डिट्टो, ठीक है। और इनको बिल्कुल शर्म भी नहीं है, मतलब सबके सामने कर रहे हैं। इनको क्या लग रहा है कि कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है, ऐसे व्यूज़ पाने के लिए, अर्निंग करने के लिए,
खुद को गुरु बता रहे हैं वो, ठीक है। अगर ठीक है कॉपी करना है डेफिनेटली करो उसको, ठीक है। लोग इंस्पिरेशन लेके कॉपी करते हैं, लेकिन ये लोग क्रेडिट भी नहीं देंगे। ये लोग मुंह पे आके बोलेंगे कि नहीं हम गुरु हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये लाइफ में किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है, बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप कोई बाकी चीज़ों में भी कॉपी करते हैं तो ठीक है, चलो कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आप एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह लोगों के सामने आ रहे हैं और आप खुद ही आपके लाइफ में इतना ये सब कुछ भरा हुआ है, लोगों की कॉपी कर रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, ओके। और तरह तरह की कॉपी करना, ठीक है, लोगों को जो है झूठ चीज़ों को सामने लेकर आना, ये सब काम चल रहा है। तो फिर किस तरीके का स्पिरिचुअल इंसान है, किस तरीके के स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान है, यही चीज़ कहीं ना कहीं लगता है। और कैंडल वैक्स रीडिंग में तो इतना ज़्यादा हंसी आया कि मुझे ये बात का सबसे ज़्यादा हंसी आया कि उन्होंने जो है चीज़ों को पूरे तरीके से कॉपी किया, ठीक है, पूरे सेंटेंस को कॉपी किया। सो उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैंडल वैक्स रीडिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से प्रेडिक्शंस करनी होती है, ठीक है। उन्होंने पूरे तरीके से कॉपी कर लिया, सेंटेंसेस मन में जो आया वो बोलती गई और पूरी तरीके से मेरे सेंटेंसेस उन्होंने छाप दिया। और देन जो उनके व्यूअर्स हैं उनको लगा कि वो चीज़ सही बोल रही हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आया कि आता भी नहीं है लेकिन फिर भी कॉपी करके व्यूज़ पाने के लिए ये सब करना है। तो ये सब कहीं ना कहीं छोड़ना चाहिए इनको, जो लोग स्पिरिचुअल होने के नाम पे दावा कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी तो आप लोग बहुत ज़्यादा इनफ मैच्योर हैं, ठीक है, और आप लोगों को भी समझ है कौन सही है, कौन गलत है, कौन रियल है, कौन क्या। सो मुझे यही मैसेज आप लोगों को देना था गाइस, ओके। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है, ओके, तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है, आई होप आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में सोचिएगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। हमारे पास है द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, King of Swords in reverse. Wow, amazing, like, oh my god, wow. Two of Cups, wow, amazing. Bottom of the deck, Ace of Cups, wow, amazing. OMG, OMG. Okay, ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए, अगर फीलिंग्स होनी है तो ऐसी ही होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो साइंस है गाइस वो है वाटर साइन, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे के सारे साइंस मौजूद है गाइस, ओके। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देखिए विद द एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आया है, ठीक है। अगर ये पहले से ही बहुत मैस्कुलिन थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, तो अब मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको अपने तरफ से एफर्ट्स डालनी है, इनको स्टैंड लेना है, ये इस कनेक्शन को नहीं छोड़ सकते एट एनी कॉस्ट। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ऐसी है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है पहले ये इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे आपके रिश्ते को लेकर या अपने आप को लेकर, तो अब ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये ही चार्ज लेंगे आपके रिश्ते का, ठीक है। ये आपके कनेक्शन को ठीक करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, ठीक है, या फिर कोई इनके अगेंस्ट हो जाए, ये एक्शन लेंगे, ये डिसीजन लेंगे और ये एफर्ट्स डालेंगे खुद से,
अगर ये इंसान इंडिपेंडेंट भी थे, कॉन्फिडेंट भी थे, तब भी मुझे दिख रहा है कि अभी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनको जो है एक्शन लेना ही पड़ेगा, इनको जो है इस कनेक्शन में न्यू शुरुआत करनी होगी और इनको अपने तरफ से ही करनी पड़ेगी। सो अगर अब तक ये इंसान जो है ना बैठे थे या वेट कर रहे थे या ईगो में थे, तो अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते का रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये गहराइयों तक पहुँचना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, पूरी तरीके से इंसान देखना चाहते हैं कि क्या आप दोनों की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ अब मैरिज कंटिन्यू करना चाहते हैं, इनको समझ आ चुकी है कि इनको रिस्पॉन्सिबल इंसान होना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा करेंटली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आपके कनेक्शन को लेकर ये बहुत सोच रहे हैं। सो मुझे दिख रहा है कि ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं और उसमें ये आपको भी इंक्लूड करना चाहते हैं, आपके साथ ही ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। ठीक है, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर पहले से ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी। ओके, एंड ये इंसान ने हो सकता है कि पास्ट में आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की, आपसे खुल के बात नहीं की इन्होंने। ठीक है, आपको बोला ही नहीं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इन्होंने फ्यूचर में क्या देखा है आपके साथ, और हो सकता है आपको ऐसा लगा कि इस इंसान के अंदर बिल्कुल प्यार नहीं है, ये इंसान आपके लिए गलत इंसान है, आप किसी गलत इंसान को डेट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है करंटली भी कि शायद ये कोई गलत इंसान है, शायद आप फालतू का वेट कर रहे हैं, शायद ये इंसान आपके लिए बने ही नहीं है, शायद इनके दिल में प्यार ही नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू, इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने अपने दिल की बातें आपसे क्यों नहीं कही जो इनको कहनी चाहिए थी। ठीक है, तो इन्हें अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिगाड़ दी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ख़राब की है आपके साथ। ठीक है, इन्होंने अपने दिल की बातें आपसे नहीं की, अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं लाया, अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत किया। ठीक है, तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी इमेज आपके सामने बिगड़ गई है और इसी बारे में ये इंसान सोच रहे हैं कि पहले क्यों नहीं हमने एक्सप्रेस कर दिया अपने इमोशंस को, जो हम अब तक नहीं करते हुए आ रहे हैं। अब तक हम दुनियादारी का सोच रहे हैं, अब तक हम अपनी ईगो में हैं, अब तक हम माफ़ी मांगने आ रहे थे, हमने क्यों नहीं माफ़ी मांगी उनसे। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस तरीके से चल रही है। ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, देखिए इस इंसान की नज़रें आप पर हैं। अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, नो मैटर सोसाइटी क्या कहेगी, नो मैटर फैमिली क्या कहेंगे। इस पर्सन की इच्छा ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इनको आपके साथ रहना है। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए तो मैं बता रही हूँ कि ये इंसान जो है ना पहले बहुत ज़्यादा ईगो में थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो में थे, अपने इमोशंस की ही ये परवाह नहीं करते थे। ठीक है, अगर इनका दिल भी कुछ कहता था, अगर आप जब दूर जाते थे तब भी इनको अगर दर्द होता था ना, तब भी इनको ऐसा लगता था ठीक है सह लेंगे, ठीक है हम लड़के हैं, या फिर अगर ये लड़की भी हैं तब भी इनको था कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर मेरा कनेक्शन टूट रहा है तो टूटने देंगे। ठीक है, हम अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन अभी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनको आपके साथ पार्टनरशिप चाहिए, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनके लेवल का बस आप ही हैं। ठीक है, और आपके अलावा कोई इनकी वो जगह, वो इमोशंस नहीं ले सकता जैसे आप उनके ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अभी करेंटली मुझे दिख रहा है कि लव में ये इंसान फोकस कर रहे हैं, अपनी इमोशंस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड तो बहुत ही फील कर रहे हैं आपके लिए। और अभी ना ये इस इंसान की अवेकनिंग मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, अवेकनिंग इन द सेंस कि आपके प्यार को ये इंसान समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपने जो भी इनको दिया है, जो भी इनको समझाया है, जो भी आपकी फीलिंग्स रही है, जब भी आपके साथ कनेक्शन में थे उस वक्त हो सकता है ये इंसान उतने समझते नहीं थे, इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड इन्होंने कभी ना कभी लिया होगा। ठीक है, चाहे आप लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अब ये इंसान समझ रहे हैं कि नहीं, आपने इनको सही में प्यार दिया था और उनको भी वो प्यार देना चाहिए था जो इनके दिल में था। हो सकता है उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया या फिर आपको शो नहीं किया उनका प्यार। ठीक है, किसी भी रीज़न से। तो अब ये जो है अपने प्यार पे फोकस कर रहे हैं, ईगो को साइड में रख रहे हैं और फील कर पा रहे हैं कि ये कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जेन्युइन इंसान हैं, इनको एफर्ट्स डालने चाहिए थे, इनको आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो सारी रियलाइजेशन इनके माइंड में करंटली चल रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि इनको ना खुद में भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरे पास भी सब कुछ है, अगर मैं स्टैंड लेता हूँ तो मैं इसको अच्छी लाइफ दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, मैं इसके साथ कंटिन्यू कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। ठीक है, देखिए गाइडेंस तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को भी यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलते हैं, इनकी इंट्यूशन भी इनको कहती है कि इनको आपको एक मौका देना चाहिए। ठीक है, इनको कनेक्शन में वर्क करना चाहिए। लेकिन पहले हो सकता है बहुत इग्नोरेंस वाली एनर्जी में थे कि जो भी बोल रहे नहीं मानना, आप भी समझाओगे नहीं मानना। ठीक है, मतलब कुछ समझने के लिए रेडी नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि
रिलेशनशिप वगैरह में बहुत इमेच्योरिटी शो करते हैं ये इंसान, लेकिन अभी जो है मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि ये इंसान ना फील कर पा रहा है और सक्सेस चाहता है आपके कनेक्शन में, गाइडेंस को ये इंसान ले पा रहे हैं। इनको बार बार ना आपका नेम दिख रहा होगा, ठीक है, इनको नंबर दिख रहा होगा, हो सकता है आपको भी दिखता हो, लेकिन इस पर्सन को भी दिख रहा है, ट्रस्ट मी गाइस, ओके, इस पर्सन को भी दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों का मुझे फेटेड कनेक्शन दिख रहा है। जितना ही आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे उतना इनकी ज़िंदगी में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, परेशानियाँ आएंगी, और ये मतलब आपसे भाग नहीं पाएंगे, ठीक है, आपके कनेक्शन से दूर नहीं जा पाएंगे। चाहे कितना भी लेट हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्यार ये आपसे करते हैं और ये इस कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस जो है देते हैं, ठीक है। कंप्लीशन और देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ अब जो साइकिल्स आप दोनों की चलती हुई आ रही है, जहाँ पे बात नहीं होती, झगड़ा होते रहता है, ईगो इशू बहुत है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं, कोई स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं है, कोई एक स्टेप लेता है तो कोई दूसरा पीछे हट जाता है, तो उन सारी चीज़ों को हटा करना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं आपके रिश्ते को। जो बातें इन्होंने आपसे नहीं कही वो चीज़ ये खुल के आपसे बताना चाहते हैं, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव इनमें आया है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में इन एंड आउट बहुत होता है, ठीक है, एक टाइम में बहुत प्यार है तो दूसरे ही वक्त फिर से इस पर्सन का कोल्ड बिहेवियर है, ठीक है, फिर से आप दोनों सेपरेट हो जाते हो, फिर से आप वेट करते हो कि मूव ऑन होना है कि ये वापस आएंगे, फिर ये वापस आते हैं, फिर कुछ टाइम अच्छा चलता है, फिर ब्रेकअप। तो देखिए अब मुझे दिख रहा है कि सीरियस ये इंसान अब धीरे धीरे हो रहे हैं। अब ऐसा जब ये लौटेंगे ना तब ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि 2 दिन बात करें, तीसरे दिन फिर से गायब, या तीसरे दिन फिर से ये जो है कोल्ड बिहेव करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो बदलाव इनके अंदर आया है, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है कि एंजल्स करवा रही है, यूनिवर्स करवा रही है, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा अगर आप फेथ रख रहे हैं, अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि हाँ ये कनेक्शन ख़राब नहीं है, ये कनेक्शन इसमें पोटेंशियल है, ये कनेक्शन अच्छा है, ठीक है। अगर आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो आपके पर्सन में बदलाव आ रहा है, ट्रस्ट में। बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रस्ट, यस। इस पर्सन को देखिए ट्रस्ट इश्यूज बहुत था इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर भी। इनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये कनेक्शन कभी चल पाएगा कि नहीं, इसका फ्यूचर है भी या नहीं, और ना ही आप पे ट्रस्ट कर पाते थे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इनके अंदर ट्रस्ट आ रहा है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके रिश्ते को लेकर, और इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो सकती है, अभी भी चीज़ें ठीक होंगी, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव तो यही होगा, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। ओह माय गुडनेस, फिर से ओह माय गुडनेस। देखिए ये पर्सन तो आपके पास लौट कर ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी नेक्स्ट मूव हम देख लेंगे, क्योंकि आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए। आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी जुदा नहीं कर सकता है, चाहे साल बीत जाए, ईयर्स बीत जाए, जन्म बीत जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर है तो कोई बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, ठीक है, समझने की कोशिश ही नहीं करता, ओके। चलिए देख लेते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और हो सकता है आप लोग अभी तक मिले ही नहीं हो फेस टू फेस, ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मिलेंगे, ओके। देख लेते हैं, और भी हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये खुद बात करेंगे आपसे, ठीक है, ये खुद बात करेंगे, नो मैटर आप ब्लॉक्ड हो नहीं हो, आपने ब्लॉक कर रखा है, स्ट्रेंथ, ओके, आपने ब्लॉक कर रखा है, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं से ये कुछ ना कुछ या तो न्यू अकाउंट बनाएंगे फ्रेंड्स के थ्रू, कोई दूसरे नंबर से, कुछ ना कुछ ये तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, यस, इनकी अल्टीमेट विश आप हैं, ठीक है। जब ये लाइफ में अगर इन्होंने लाइफ में सब कुछ पा लिया है ना, या फिर इनकी ड्रीम रहती है कि मुझे ये चाहिए, करियर में ये चाहिए, फैमिली में ये चाहिए, लास्ट में उनकी अल्टीमेट विश आप रहते हैं। इनको ऐसा लगता है आपको पाना है, ठीक है, आपके कनेक्शन में कुछ वर्क करना है, आपको ये नहीं जाने दे सकते, क्योंकि आपके बिना ना ये हैप्पी हैं, ठीक है। और जब आप दोनों साथ रहते हो तब हैप्पी भी रहते हो, लेकिन फिर कुछ दिन बाद चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। ये क्यों बिगड़ती है? बिकॉज आपके पर्सन एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं है जितना आप हैं, ठीक है, सेम लेवल पर आप दोनों है ही नहीं इमोशनल तरीके से, जिसकी वजह से बार बार सेपरेशन होता है, ठीक है। तो आप टाइम दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आप दोनों जब अलग रहते हैं बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी है यहाँ पर, फैमिली की वजह से भी चीज़ें आप दोनों के बीच में दिक्कत हो रही है। देखिए ये इंसान नेक्स्ट मूव इनका यही होगा, ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे बहुत आराम से, कैजुअल तरीके से ही बात करेंगे। तुरंत आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शादी की बात कर लेंगे या कमिटमेंट की बात करेंगे, नहीं। पहले नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, जैसे कुछ हुआ नहीं था, जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, ये अभी भी आपको नहीं भूले हैं, ऐसी बातचीत ये करेंगे। फिर धीरे धीरे ये ना चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बात पहले आपकी नॉर्मल तरीके से ही शुरू होगी, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि आपसे मिलने आए, या फिर आपको बोले कि चलो हम लोग मिलते हैं, फेस टू फेस ट्रैवल करते हैं या कुछ। बट जो भी चीज़ें हैं ये आपसे बात करने आएंगे, ठीक है, खुद से आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए देख लेते हैं कब तक ये पॉसिबल हो सकता है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ, कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स बिल्कुल भी टाइम नहीं बता रही है, वो आपको यही बता रही है कि सबका अलग अलग डिवाइन टाइमिंग होगा आपका, ठीक है। तो जब आप दोनों की ऐसी लिखी हुई होगी कि आप दोनों को मिलना ही है, आप लोग मिल के ही रहोगे, तभी आप लोग मिल जाओगे, आप दोनों की बात हो जाएगी। सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। तो कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में ही इंसान आपसे बात करेंगे, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे। तो जितना आप अपना होप्स, अपना ट्रस्ट इस कनेक्शन में बनाकर रखोगे, जितना होपफुल रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, उतना जल्दी ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे, इनसे आपकी बातचीत होगी, ठीक है। तो गाइडेंस आपको ये मिल रहा है कि आपको को डिपेंडेंट नहीं रहना है सबसे पहले तो, ठीक है, कि क्या करे ना करे, नेगेटिविटी में नहीं फंसना है, या बहुत वेट नहीं करना है, हर एक टाइम मोबाइल देखना, हर एक टाइम वेट करना नहीं। जब आप विश्वास रखोगे कि इस पर्सन को आपसे कोई नहीं दूर कर सकता, ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं, उसी वक्त आप फील करोगे कि ये इंसान आपके बहुत करीब हो गए हैं, और इस इंसान की तरफ से आपको जो है कम्युनिकेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन टाइमिंग होगा, और भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए 1 वीक्स टू अक्टूबर मंथ। चलिए देख लेते हैं मैसेजेस। ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए उस बारे में ही सोच रहे हैं। फिर है आई रिग्रेट दैट डे सो मच व्हेन आई डिडंट स्टॉप यू लिविंग मी, आई डिडंट इवन एक्सप्रेस। देखिए मैंने वही बताया कि पहले ही एक्सप्रेसिव नहीं थे, हो सकता है एक्सप्रेस करते ही नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि शायद आप रहोगे उनके पास अवेलेबल हमेशा, चाहे ये बोले या ना बोले, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब इनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि शायद आप सही में आप चले गए उनकी ज़िंदगी से, और हो सकता है आपके मन में ये भी चल रहा है कि शायद मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इसके लिए वेट करना चाहिए। आई डोंट थिंक इट विल वर्क इवन इफ़ आई ट्राई, ठीक है, तो इनको लगता है कि शायद आप ट्राई करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ट्राई तो करेंगे ज़रूर, ठीक है, ट्राई करने से इनको कोई नहीं रोक सकता। आर यू चीटिंग ऑन मी, ओके, डाउटफुल है, थोड़े से डाउट है मन में, ओके, इनको लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है, डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लाइफ में और भी हैं, आपको कोई और भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, तो थोड़ी सी अजीब मेंटालिटी वाले इंसान है। दिस डिस्टेंस मेड मी रियलाइज दैट आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, जो दूरियाँ आप दोनों के बीच में बनी हैं, वही दूरियाँ इन्हें फील करवा रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड से भी है आई एम फाइंडिंग वेज टू टॉक टू यू, येस डेफिनेटली बहुत सारे वेज ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बात करने का आपसे, तो बात आपसे तो ज़रूर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUW या Z है तो हम देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा, गाइडेंस एंड उनके मैसेजेस। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं गाइज, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में सोचेगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, हमारे पास है एस ऑफ स्वर्ड्स, द डेविल, द वर्ल्ड, टेन ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, the star. Wow. What on the deck we have the lovers. Oh my god. So आज की रीडिंग्स में मुझे दोनों पाइल्स की ही करंट फीलिंग्स बहुत इंटेंस एंड डीप नज़र आ रही है। ओके, लेट मी टेल यू कि ये जो है ऑलमोस्ट सारे साइंस वालों के लिए है, बिकॉज मुझे यहाँ पर सारे साइंस ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लू, सजिटेरियस, सारे के सारे साइंस ही हैं गाइस, ओके। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आप दोनों की कम्युनिकेशन हुई है, इन्होंने आपको टेक्स्ट या कॉल किया है, आप लोगों की बात हुई है और बातें बहुत अच्छी नहीं हुई है, पेनफुल हुई है, आधी अधूरी हुई है, या फिर बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं हुई।
अगर बात नहीं हुई है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो ये इंसान करंटली आपसे सही में बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, पेन में है किसी तरीके, कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, एंड ओके, अपने दिल की बातें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ के बारे में आपको शेयर करना चाहते हैं, आपसे कुछ सजेशंस भी चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इनकी बातें सुनो। मतलब ये आपसे ना इस तरीके से बात करना चाहते हैं कि ये आपसे कुछ सुनना नहीं चाहते, बल्कि आपको बस बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए एक लिसनर बने, ठीक है। तो करंट फीलिंग मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपसे सबसे पहले तो बात करना चाहते हैं। आपसे बात किए बिना ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अटका हुआ, दबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको मन की शांति नहीं मिल रही है आपसे बात किए बिना। और अगर बात आप लोगों की हुई है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपसे खुल के बात करना चाह रहे हैं, जो ये इंसान कर नहीं पा रहे हैं। या तो आप हो सकता है रेसिप्रोकेट ढंग से नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको जो है मतलब वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है कि ये आपसे खुल के कुछ चीज़ों पे बात करें, अपने लाइफ के बारे में बात करें, या कुछ चीज़ों के बारे में बात करें जो इन्होंने आपसे कभी नहीं कही, कभी बात नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। द डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, सीरियस हैं आपको लेकर। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये मैरिड हो सकते हैं कहीं पर, या फिर ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया। कुछ टाइम तक ये खुश थे, कुछ टाइम तक इन्हें अच्छा लगा, लेकिन फिर वहाँ पर जो है चीज़ें इनके अगेंस्ट में होने लग गई, ठीक है। फिर इनको महसूस हुआ कि यार ये इन्होंने तो गलत कर दिया, ठीक है, इन्होंने तो किसी और के साथ रिलेशन बना के बहुत गलत किया, तो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन इनको वही नेगेटिविटी रोक रही है कि किस मुँह से ये आए, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा देकर, आपको चीट करके किसी और के साथ ये रिलेशनशिप में चले गए, ठीक है। कुछ लोग के लिए मैरिड हैं, जिसकी वजह से ये अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने मैरिज को भी कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहते। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान सिंगल हैं, ठीक है, आपको ही अपना अल्टीमेट पार्टनर मानते हैं, लेकिन मन में नेगेटिविटीज़ हैं। एक टाइम आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने आप दोनों को बनाया है, तो दूसरे टाइम ये फील करते हैं कि नहीं, ये कनेक्शन कभी भी नहीं चल सकता, इस कनेक्शन में बस टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटीज़ है, ओके। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी अब्यूजिव कनेक्शन रही हो इस पर्सन के साथ, या फिर यही पर्सन आपके कार्मिक हो, ठीक है। प्यार है लेकिन बीच में कर्मास बहुत ज़्यादा है। तो जो भी चीज़ें हैं नेगेटिविटीज़ यहाँ पर है बेसिकली, चाहे ये सिंगल है, मैरिड है, कुछ भी चीज़ है, अगर थर्ड पार्टी भी है तो नेगेटिविटीज़ है मन में। पता नहीं कि आना है कि नहीं आना है, आपको अप्रोच करना है कि नहीं करना है, करना आपको सही होगा कि नहीं, ठीक है। अगर आपको अप्रोच करते हैं तो इनको हैप्पीनेस मिलेगी, या फिर इनकी लाइफ और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। तो इनको क्लैरिटी नहीं है बेसिकली, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हैं, आपको लेकर अट्रैक्टेड हैं। आपके अलावा ये किसी और के बारे में उस लेवल पर फील नहीं कर पाते हैं, उस लेवल पर सोच नहीं पाते। इनको ऐसा लगता है कि देखिए जितना ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, जितना इन्हें लगता है कि ये आपके बारे में नहीं सोचेंगे, उतना ही आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं, कुल महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके आसपास हैं, आप इन्हें कुछ बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यस, द वर्ल्ड एंड द स्टार। देखिए ये कनेक्शन में आपके पर्सन हीलिंग चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि इनके लाइफ में कुछ शुरुआत हो, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनके एज एन इंडिविजुअल इनके लाइफ में कुछ ऐसी स्टेगनेंसीज है ना जो लाइक अच्छे तरीके से ना मतलब इनके लाइफ में कुछ होने नहीं दे रही है, ठीक है। तो कहीं पे ये फंसा हो सकते हैं, या फिर ये अपने लाइफ को जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके से ये नहीं जीना चाहते, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, और चाहते हैं इनका एक नया लाइफ स्टार्ट हो, आपके साथ स्टार्ट हो, ठीक है। तो वो न्यू लाइफ हो सकता है स्टार्ट नहीं हो रही है, कहीं पर ये स्टक हैं, कहीं पर नेगेटिविटीज़ में फंसे हुए हैं, तो इनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। सो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है ये इंसान, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना आपको ऐसा रे ऑफ होप देखते हैं, जब ये आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो इनके मन में और भी ज़्यादा होप्स जाग जाती है, ठीक है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन फिर जो है अपने दिमाग के वजह से, अपने थॉट्स की वजह से ही आपकी तरफ अप्रोच हो सकते हैं, नहीं रख पाते। अगर रखते भी हैं तो फिर से चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं खुल के कोई बात को, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, ठीक है, और बहुत हील होकर बिगनिंग्स चाहते हैं। हो सकता है पास में इन्होंने गलतियाँ की है, हो सकता है आपने भी कुछ की है, तो उन सारी चीज़ को भुला कर ही न्यू बिगनिंग करने के बारे में ये इंसान करंटली सोच रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। देखिए एक वक्त को इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है, लेकिन दूसरे टाइम ये सोचते हैं कि नहीं, शायद कनेक्शन ख़त्म करना सही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज़ में ये इंसान है। जैसे मैंने कहा कि एक बार बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो दूसरी बात इनको ऐसा लगता है नहीं, सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी एनर्जीज़ में ये इंसान रहते हैं, फ्लक्चुएशन इनकी होती रहती है बार बार, ओके।
खुद की माइंड की इनकी स्टेबिलिटी नहीं है उतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, एकदम स्टेबल तरीके से नहीं सोच पाते हैं, फीलिंग्स चेंज होती रहती है। हमारे पास अवेयरनेस, देखिए मुझे दिख रहा है कि कहीं अटके हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं, कुछ गिल्ट है मन में, कुछ फॉरगिवनेस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें या फिर ये आपको खुल के कहें। तो मुझे दिख रहा है कि ये ना पूरी तरीके से अपने शेल से निकल के आना चाहते हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकल के आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी अपनी लाइफ में इंसान करना चाहते हैं आपके साथ अलग से। ओके, तो इसी के बारे में ये सोचते रहते हैं कि कैसे करेंगे ये इंसान, कैसे उस चीज़ों से निकल कर आएंगे, कैसे अपनी गलतियों को सुधारेंगे, ओके, और कैसे आपसे और एक चांस मांगेंगे। साइलेंस, बहुत सोचते हैं ये इंसान, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, एक्सट्रीम लेवल पर सोचते रहते हैं। मन इनका कुछ और कहता है, दिमाग इनका कुछ और कहता है और लास्ट में फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, दिल की सुने या फिर दिमाग की, ठीक है, जिसकी वजह से चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर नो कॉन्टैक्ट है कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है बहुत ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है, द कंप्लीशन, कि बहुत ईयर्स हो गया है आप लोगों की बातचीत ही नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर 2 बार वर्ल्ड आ चुका है। कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, कनेक्शन ये तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये कनेक्शन को पूरा करना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ। देखिए गाइडेंस, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली सक्सेस चाहते हैं आपके कनेक्शन में, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इनकी इंट्यूशन इनको सही रास्ता दिखा रही है, लेकिन उस चीज़ को ये इंसान समझ नहीं पा रहे, फील नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली इनकी इंट्यूशन इनको क्या बता रही है, इनको किस तरफ जाना सही होगा, किस तरफ जाएंगे तो इनके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन प्यार बहुत करते हैं, इमोशनल तरीके से, अच्छे तरीके से, लविंग वाली एनर्जीज़ के साथ आपको याद करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज़ भी आ रही है कि आपको स्टॉक करते रहते हैं, या फिर अगर आपने कभी पिक्चर्स वगैरह शेयर की हैं इनको पर्सनली तो उन सारी चीज़ों को ये देखते रहते हैं। अगर आप दोनों की कुछ स्पेशल मेमोरीज़ रहे हैं तो उन बातों को बार बार ये इंसान अपने दिमाग में याद करते हैं कि आप लोगों ने कैसे टाइम स्पेंड किया था, और उस चीज़ को फील कर करके इंसान बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर हीलिंग की कमी है। कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सेल्फ इम्पोज्ड थॉट्स हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कहीं और इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, स्टूडेंट वगैरह हैं, या फिर अगर वर्किंग है तब भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये सब हो सकता है ब्लॉकेजेस बन चुकी है आप दोनों के रिश्ते की, ओके। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, और आपने हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प किया अपने हस्बैंड को या वाइफ को, फिर भी आपसे अलग हो गए। डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। यस, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच से निकलेगी गाइस, यस, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से निकलेगी, तभी ये इंसान मूवमेंट लेंगे आपकी तरफ, और एल्स इनको थर्ड पार्टी के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा मजबूरी में। मुझे यहाँ दिख रहा है इनकी इच्छा नहीं है वहाँ पर, अगर थर्ड पार्टी है, अगर आपको पता है ऑलरेडी तो मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अभी कार्ड्स देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, ओके। व्हाट आर द नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्स। देखिए इस पर्सन का एज सच बहुत इमीडिएट कुछ नेक्स्ट मूव नहीं रहेगा। ये इंसान दूर से ही आपको देखेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत सोचेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इनके मन में ना वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगा कि कुछ करे। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ है इनके पास आएगा तो नेक्स्ट मूव इनका यही होगा कि आप दोनों की अचानक से न्यू तरीके से न्यू बिगनिंग होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आएगा जहाँ पे हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से निकलेंगे, अगर कोई लाइफ में स्ट्रगल है उससे निकलेंगे, अगर कोई नेगेटिविटी है तो उससे निकलेंगे, देन उसके बाद ये आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे। तो आपके लिए ये इंसान जो है आएंगे आपके पास, मूवमेंट लेंगे, आप दोनों का कनेक्शन का एक न्यू बिगनिंग भी होगा। लेकिन वो तब होगा जब ये इंसान इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे, और ये कब होगा, जब ये खुद ट्राई करेंगे कि ये निकल जाएं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ आपके पर्सन के माइंड में या लाइफ में चल रही है, जब तक वो उस चीज़ पे वर्क नहीं करते, जब तक वो इशूज़ को ये इंसान फिक्स नहीं करते, तब तक ये इंसान एज सच कोई मूवमेंट नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको कॉल या टेक्स्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपका कनेक्शन एज सच कुछ नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातचीत ही हो सकती है। ये इंसान उस मोड पर है ही नहीं कि आपको कुछ ऑफर कर पाए दिल से, ठीक है, या फिर एकदम सॉलिड तरीके से। तो मुझे दिख रहा है कि इनको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने इश्यूज़ को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान जो है आपकी तरफ आ पाएंगे, ठीक है। तो गाइडेंस आपको ये मिल रहा है, देखिए कि
आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से मुझे थोड़ी इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो अगर आपकी भी कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, आपके मन में भी कुछ डर है, घबराहट है, तो आप ट्राई करें कि हीलिंग कीजिए, ठीक है, हील करें। और अगर ऐसा है कि वो मैरिड हैं ऑलरेडी और उसके बाद भी आपका कनेक्शन एक मैरिड इंसान के साथ बना है, तो आप ट्राई कीजिए कि मन में एक पॉजिटिवनेस या फिर मन में जो है ना कि वही चाहिए, ऐसी एनर्जी मत रखिए, ठीक है। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इस कनेक्शन से थोड़ा सा कट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचना है, थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए और प्रेयर्स कीजिए, ठीक है, अपने कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। अगर आप सही में इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस चाहते हैं तो, और अगर ये अनमैरिड भी है तब भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा हीलिंग कीजिए, आपके जो भी इश्यूज़ है उससे फिक्स कीजिए और बस प्रे कीजिए, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आएंगे, थोड़ा वक्त लग सकता है, कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है, लेकिन पहले इनको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी आपके पास आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे इंसान नहीं नज़र आ रहे हैं जो कि खुद का पेन आपको दें, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, देख लेते हैं कब तक नेक्स्ट मूव हो सकता है आपका। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए डिपेंड करेगा कि कितने जल्दी आप हील होते हैं और कितने जल्दी ये पर्सन अपने इश्यूज़ को फिक्स करते हैं, ठीक है। तभी एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना है, सिर्फ बात करने से चीज़ें नहीं होंगी, ठीक, ओके। तो बातचीत आपकी कभी भी हो सकती है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर भी ये इंसान आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं आज ही। लेकिन जिस तरीके से आप रिकन्सिलिएशन या कनेक्शन को बढ़ना हुआ देखना चाहते हैं, उसमें आपको वक्त लग जाएगा। चलिए पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर वॉट एवर आई हैव सेड टू यू बैडली, आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड, आई डिडंट गॉट अ चांस टू अपोलोजाइज। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, बहुत कुछ ख़राब चीज़ें आपको बोली हैं, हो सकता है। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने जानबूझकर इंटेंशनली वो सारी चीज़ें नहीं की। माई ईगो होल्डिंग मी बैक, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान इगोइस्टिक हैं, ईगो भी है, लाइफ में स्ट्रगल्स भी हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं जिनको रोक देती है। आई वॉन्ट यू बैक बट देर इज़ नो वे, तो ये आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई भी एज सच रास्ता नज़र नहीं आता जिससे ये आपको वापस पा सकें फ़िलहाल के लिए, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ओके। सो ये गुड न्यूज़ है। विल यू एक्सेप्ट मी, तो इनको शायद लगता है कि शायद आप इन्हें एक्सेप्ट ना करें फिर से, कुछ ना कुछ तो इन्होंने हो सकता है किया है, ठीक है, चाहे छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो। I still listen to your dedicated songs and smile like an idiot. I never feel that things are changed between us. तो इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी तक वैसी ही हैं, कुछ नहीं बदला है, पहले की मेमोरीज़ को याद करके बहुत खुश होते हैं। अगर आपने सॉन्ग्स वगैरह डेडिकेट किया है तो उन सारी सॉन्ग्स को भी ये सुनते रहते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव, आई हैव ट्राइड टू मूव ऑन सेवरल टाइम्स, आई हैव ट्राइड टू फॉरगेट यू बट आई रियलाइज दैट आई कांट फॉरगेट माई सेल्फ। तो इनके ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम हैं, आप दोनों मिरर करते हो एक दूसरे को, ये अपने आप को आप में देख पाते हैं और इन्होंने हो सकता है बहुत बार मूव ऑन करने की ट्राई की है, लेकिन ये कभी भी नहीं कर पाए हैं, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।